हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मेरे दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में जो सोशियोलॉजी की वीडियोस बनाई हैं उसमें एक वीडियो बनाई थी दैट इज़ सोसाइटी, उसके मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ। तो आज की उस वीडियो में हम उसका ही एक पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ रूरल सोसाइटी। अगर मैं आपको सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो आज हमने डिस्कस करना है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोसाइटी दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय एग्जामिनेशन द एग्जाम मैनी टाइम, दैट इज रूरल सोसाइटी। कि रूरल सोसाइटी क्या होती है। तो आइए मेरे दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो मैं इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा, आपको टॉपिक को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो मेरे दोस्तों अगर मैं रूरल सोसाइटी की बात करूं तो रूरल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले हमें पता था, हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी सिंपल सा मतलब है, जैसे कि मैकाइवर ने कहा है, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। जो लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं उसका जाला है, उसका वेब है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के आपस में रिलेशनशिप पाए जाते हैं। और जो ये रिलेशनशिप्स होते हैं मेरे दोस्तों, ये तो हर जगह विद्यमान है। अगर आप शहर में चले जाओ तो शहर में भी लोगों के बीच रिलेशनशिप विद्यमान होते हैं। अगर आप गांव में चले जाओ, विलेज में चले जाओ, द रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट इन द विलेज एज वेल एंड इन द अर्बन एरिया आल्सो। तो बोलने का मतलब क्या है कि सोसाइटी तो हर जगह एग्जिस्ट करती है, फिर चाहे वो विलेज हो फिर चाहे वो सिटी हो। एंड आज की इस वीडियो में, इन दिस video we will discuss about one of the very important landmark type of society, that is rural society. This rural society in other way we can say agrarian society. हम इसे agrarian society भी बोल देते हैं। हम इसे agrarian society भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूरल सोसाइटी है उसके सभी लोग, जो विलेज के लोग हैं, वो सभी मैक्सिमम लोग जो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर का मेन ऑक्यूपेशन होता है, इसलिए हम ऐसी सोसाइटी को एग्रेरियन सोसाइटी बोल देते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद अब मीनिंग को देखते हैं। आप इंट्रोडक्शन में सारी बातें लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई। अब मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग क्या होता है टर्म रूरल सोसाइटी का। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टर्म रूरल सोसाइटी है, दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रूरल एंड सोसाइटी। दो टर्म से मिलकर बनी है ये हमारी टर्म रूरल एंड सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं रूरल की बात करूँ तो देखो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो ऐसे डिवाइड है कि जो स्कॉलर्स है वो ये मानते हैं कि जब किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होगी, 1 लाख से ज़्यादा होगी तो वो उसे हम सिटी मान लेंगे, उसे हम सिटी मान लेंगे। अगर वो 5000 से ज़्यादा हुई तो उसे हम टाउन मान लेंगे, उसे हम टाउन मान लेंगे। और अगर 5000 से लेस हुई तो उसे हम क्या मान लेंगे, विलेज मान लेंगे। तो रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल एरियाज आर दोज एरियाज विच आर नॉट अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज आर दोज, रूरल एरियाज आर दोज एरियाज which are not urban areas. Rural areas are those areas which are not urban areas. तो मेरे दोस्तों अगर मैं आपको रूरल का मीनिंग बताऊं तो स्कॉलर्स मानते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इज मोर देन 1 लाख, दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी called as a city, and if the population is more than 5000 that particular area will be called as town, and if the population is less than 5000 then that particular area is called village, and if the area is called village it is directly connected with the rural area. It is directly connected with the rural area. What is rural area? It consists basically village. जो रूरल एरिया है वो विलेज को कंसिस्ट करता है, इसके अलावा और कुछ भी कंसिस्ट नहीं करता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा रूरल का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्तों हमारी सोसाइटी जो है उसमें कुछ रूरल एरियाज़ होते हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ होते हैं। जो एरियाज़ अर्बन नहीं होते उसे हम रूरल बोल देते हैं। बेसिकली पॉपुलेशन के बेस पर वी डिवाइड द एरिया इंटू रूरल एंड अर्बन। वी डिवाइड areas into rural and urban on the basis of population.
ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आप ये भी लिख सकते हो द एरियाज आर डिवाइडेड बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर हम एरियाज को रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं। एंड इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द सिटी, एंड इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द विलेज, एंड दैट विलेज कम्युनिटी इज कॉल्ड द रूरल कम्युनिटी। आप ऐसा बोल सकते हो। और मैं सोसाइटी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि द टर्म सोसाइटी जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म सोसाइटस विच मीन्स फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। ये सोसाइटस से वर्ड यूज लिया गया है। वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स कंपेनियनशिप। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो इसके लिए अच्छे से, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी की, सारा कुछ जानने के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखें। कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप। तो क्या होता है सोसाइटी बेसिकली, यह लोगों के बीच पाए जाने वाली फ्रेंडशिप की भावना है, बहुत सारे लोगों के बीच पाए जाने वाला एक रिलेशनशिप है। मैकाइवर ने सोसाइटी को ऐसे ही डिफाइन किया है कि सोसाइटी इज़ नथिंग बट द वेब ऑफ रिलेशनशिप। अगर दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा कंबाइन कर देते हैं तो वी कैन से दैट रूरल सोसाइटी can be defined as the web of relationship which does exist among the people of village, among the people of rural areas, among the people those who depends upon agriculture as the main means of livelihood। आप ऐसा लिख सकते हो कि rural society can be defined as the web of relationship or friendship or companionship among the people of a particular village or among the people of rural area or among the people who belongs to rural area and who have the basic means of livelihood in the name of agriculture, who have agriculture as the basic means of livelihood। This was about the meaning। तो अब आइए डिस्कस करते हैं रूरल सोसाइटी के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। तो मेरे दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैंडमार्क फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आप अपने आसपास देख लीजिए, जो मैं फीचर्स बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकली आपके सामने सारी आ जाएंगी, मतलब आपने प्रैक्टिकली देखी भी होंगी। तो सबसे पहली फीचर ये बनती है एग्रीकल्चर। अगर मैं बात करूं रूरल सोसाइटी की मेरे दोस्तों, तो जो रूरल सोसाइटी है उसके पीपल बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत बार आपने देखा क्या होगा, ऐसा एग्जिस्ट करता है। आप सोसाइटी में देखिए, विलेज में जाइए, लोग बेसिकली अपने खेतों पे डिपेंड करते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, वो पशुपालन पे डिपेंड करते हैं, और वो इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व नहीं होते, वो बिजनेस में इन्वॉल्व बहुत कम होते हैं। बेसिकली दे गिव इंटेंशन, दे गिव देयर फुल फोकस ऑन देयर एग्रीकल्चर एंड दे अर्न द लाइवलीहुड with the help of this agriculture only. This is the first feature of the village community, of the rural community, that people of the village community or rural society, they depend upon agriculture for their livelihood. They earn money with the help of agriculture only. This is first point. Second, आप अगर देखो तो rural societies में families कैसी होती हैं, joint families। ज्वाइंट फैमिलीज कर लो इसको, फैमिलीज। देखो अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूं, सिटीज़ की बात करूं, टाउन की बात करूं, तो वहाँ पे लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं। वो अपना एक फ्लैट ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे, बस इतनी सी फैमिली वो जो है वो रखते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते। पर अगर आप विलेज में जाते हो तो विलेज में क्या होता है, जितने भी एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सारे इकट्ठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, इकट्ठा उनका घर होता है, वो इकट्ठे आपस में मिलकर काम करते हैं, घर में भी और खेतों में भी। तो जॉइंट फैमिली इज़ अ वंडरफुल फीचर ऑफ द रूरल सोसाइटी। इसके अलावा तीसरा जो फीचर है कास्ट सिस्टम। जो अगली फीचर है हमारी रूरल सोसाइटी की वो है कास्ट सिस्टम। रूरल सोसाइटी में आपने देखा होगा कास्ट सिस्टम हमेशा एग्जिस्ट करता है।
कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि सोसाइटी में लोगों ने सोसाइटी को डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में डिवाइड कर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये डिवीज़न पुराना था, अब बहुत सारी हैं, बहुत सारी कास्ट में सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर अर्बन एरियाज़ में जाओ तो लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते, लोगों को खुद पता नहीं होता कि उनके बीच रहने वाले जो लोग हैं वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी मैक्सिमम टाइम्स, बट दे डू नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। बट अगर आप सोसाइटीज़ में जाते हो, रूरल सोसाइटीज़ में, तो पीपल डू बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, दे डू बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। इसके बाद अगला हम जो पॉइंट लिख सकते हैं रूरल सोसाइटी में वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो अगर मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करूं तो रूरल सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन भी पाया जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जो डिवाइडेशन पाया जाता है, जो डिवीज़न होता है लोगों के बीच ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, एज, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, इस बेस पर। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर, अच्छे से बताया उसमें, आप उसको जाकर पक्का रेफर करें, आपको बहुत हेल्प होगी। तो मेरे दोस्तों सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करूं मैं तो रूरल सोसाइटी के एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, रूरल सोसाइटी में लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के आधार पर डिवाइड हैं। कुछ लोग जो बहुत अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ लोग मेल हैं, कुछ लोग फीमेल हैं, कुछ लोग सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के साथ साथ अपनी मिनी फैक्ट्रीज, अपने लघु उद्योग भी लगाए हुए हैं और वहाँ पे अपने एग्रीकल्चर का सामान उगाकर रॉ मटेरियल को पक्का माल बनाते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, सोसाइटी में डिवीजन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बेसिस एंड दिस इज द फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी। इसके अलावा 4 पॉइंट हमारे पास हो गए। 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो। 5वां पॉइंट मेरे दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि जो हमारी रूरल सोसाइटी है इसमें पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है। पॉवर्टी अगर आप अर्बन एरिया से कंपेयर करो, इसकी अर्बन एरिया से कंपेयर करो तो रूरल सोसाइटी में पॉवर्टी ज़्यादा पाई जाती है, लोग पुअर ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग जो है वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। उनके पास सामने एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बहुत समस्याएं होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। उनके सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, उनको अच्छे से अच्छे बीज नहीं मिलते, उनको जो वो ट्रैक्टर वगैरह, उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो उनको ट्रैक्टर का यूज़ कर सके, अच्छे से वो अपनी खेतों में फसल को उगा सके, तो वो पुअर रहते हैं। वो लोन लेते हैं, लोन में दब जाते हैं, ब्याज उनको ज़्यादा देना पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। तो पॉवर्टी इज आल्सो फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी, क्योंकि जहाँ भी एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं वहाँ पे उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे अच्छे बीज होने चाहिए, अच्छी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी कल्टीवेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और ये सारी ना मिले तो लोग फिर पुअर हो जाते हैं। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द रूरल सोसाइटी। एक आप रूरल सोसाइटी में ये भी लिख सकते हो इलिटरेसी, लोग जो हैं इलिटरेसी, या फिर आप लिख सकते हो अनएजुकेशन। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बड़े इलिटरेट होते हैं, लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, लड़कियों को लोग अपने घरों से बाहर भेजना पसंद नहीं करते स्टडी के लिए। वो सोचते हैं कि लड़कियों की 18-19 साल के बाद शादी कर देंगे और लड़कों ने तो अपने एग्रीकल्चर का काम ही संभालना है, तो बड़ी बड़ी डिग्रियां कर क्या फ़ायदा। तो वो इलिटरेट रह जाते हैं। पीपल डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रन टू गो फॉर हायर स्टडीज़ इन द अब्रॉड, इन द अदर स्टेट्स, एंड दे जस्ट वांट टू मेंटेन देयर चिल्ड्रन विद इन देयर ओन स्फीयर। वो अपने चिल्ड्रन को अपने ही तक सीमित रखना चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर का काम करें, दैट वुड बी इनफ फॉर लाइवलीहुड, और वो उन्हें पढ़ाने की तरफ कोई भी उनका रुझान नहीं होता। तो दिस इज द फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी। 7th आप लिख सकते हो फेस टू फेस इंटरेक्शन। अगर मैं रूरल सोसाइटी की बात करूं तो लोगों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होती है अगर हम अर्बन सोसाइटी से कंपेयर करें इसको। तो अर्बन एरियाज़ में लोग अपने ही रहते हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, सेपरेशन में रहना पसंद करते हैं। 20 घरों के बीच पता भी नहीं चलता किसका घर कौन सा है, कोई किसी घर में नहीं जाता, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करता। पर रूरल एरिया में लोग सुबह ही विलेज में खेतों में खड़े हो जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, आते जाते लोगों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, बातें करते हैं। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। अर्बन एरिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है, फटाफट कोई तैयार होगा, ऑफिस में जाएगा, अपना काम करेगा, शाम को वापस आएगा, कोई किसी से मतलब नहीं बस। लेकिन रूरल एरिया में लोग एक दूसरे घर की खबरें रखते हैं, इसके घर में क्या हो रहा है,
क्यों हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, बातें करते हैं। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन आपस में रूरल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इसके अलावा जो रूरल एरिया की फीचर है, रूरल सोसाइटी की फीचर है, वो हम बोल सकते हैं सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी देखो, लोग रूरल एरिया के ज़्यादा सिंपल होते हैं, वो ज़्यादा फैशन में बिलीव नहीं करते, ज़्यादा वो हाई फाई थिंकिंग में बिलीव नहीं करते, हाई फाई लैंग्वेज में बिलीव नहीं करते, वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, सिंपल खाते हैं, सिंपल लगाते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी मोर रिच, मोर लाइफ लाइक रिच। वो ऐसी लाइफ नहीं चाहते कि बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं। दे जस्ट बिलीव इन सिंपल सिटी एंड दिस इज़ अ फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये सारी फीचर समझ आ रही होंगी। इसके अलावा रूरल सोसाइटी में आप ये भी लिख सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मेरे दोस्तों, रूरल सोसाइटी की एक फीचर ये भी है कि इनकी रूरल सोसाइटी की अपनी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। आप देखिए विलेज में, हमारे विलेज की अपनी गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, हमारे बाढ़ पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। तो वैसे ही हर एक रूरल सोसाइटी की अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो विलेज को अपलिफ्ट करने का काम करती है, विलेज के लोगों की को कोई दिक्कत ना आए, उनको हर एक सुविधा मिले, इसके लिए वो आगे काम करती है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कंजर्वेटिव। तो जो विलेज के पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब बचाव करने वाले। वो अपने कल्चर को हमेशा बचा के रखते हैं, वो हमारे कल्चर को हमेशा बचा के रखते हैं, वो हमारे ट्रेडिशन को हमेशा बचा के रखते हैं, वो हमारे कस्टम्स को हमेशा बचा के रखते हैं। जो पीपल हैं जो विलेज के पीपल होते हैं वो बहुत सारे कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, बहुत से कंजर्वेटिव होके होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी ट्रेडिशन है, उनके कस्टम्स है, उनके रिचुअल है, वो बचाए जा सके। वो अपनी जनरेशन को उनको उसके बारे में बताते हैं और वो इसको कंजर्व करते हैं। अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया में लोग जैसा माहौल देखते हैं वैसे डर जाते हैं, लेकिन विलेज के लोग, जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, वो अपने इस कल्चर को, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने कस्टम्स को बचा कर रखते हैं, कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षण उसका करते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के माने जाते हैं। आई होप आपको रूरल सोसाइटीज़ की फीचर समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रूरल सोसाइटीज़ की जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं अब प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जो रूरल एरिया के लोग हैं वो दो तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम्स है उनकी एग्रीकल्चर के संदर्भ में, जो कि उनकी कृषि के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है, और दूसरा उनके सामने फेस होती है उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो एक पैसे के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर की है वो है ओल्ड टेक्निक। तो मेरे दोस्तों, जो हमारे लोग हैं रूरल एरिया के, रूरल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो पुरानी टेक्निक यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। वो पुराने मेथड यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास कितने ट्रैक्टर के नए ट्रैक्टर आ गए हैं जो कि अच्छे से जो है खेतों को जोतते हैं। हमारे काटने वाली नई मशीनें आ गई हैं, पर किसी को यूज़ नहीं किया जाता। ओल्ड जो हमारी रूरल सोसाइटी के पीपल हैं, इधर दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजीज और दे डू नॉट वांट टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी ड्यू टू द फाइनेंस स्टेटस, ड्यू टू द फाइनेंस। चाहे उनके पास मनी की प्रॉब्लम है तो भी उनको यूज़ नहीं कर पाते, पर ये भी उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर में उनके द्वारा फेस की जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो पीपल ऑफ रूरल सोसाइटी फेस करते हैं वो है स्मॉल फार्म्स। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में जो फार्म्स होते हैं, खेत होते हैं लोगों के, बहुत छोटे होते हैं। हमारी सोसाइटी में लैंड एक व्यक्ति की लैंड उसके बच्चों में चली जाती है, उनकी लैंड उनके बच्चों में चली जाती है, और लैंड का जो इतना बड़ा टुकड़ा होता है वो स्मॉल होकर इतना सा रह जाता है। जब स्मॉल टुकड़ा बचता है तो स्मॉल टुकड़े पर प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ये एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों के जरिए फेस की जाती है। तो प्रोडक्शन बड़ा कम होता है वहाँ पे, दूसरा स्मॉल टुकड़े में लोग प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहते, और तीसरा उस स्मॉल टुकड़े में खेत में हल जोता ही जाता है और वहाँ पे ट्रैक्टर या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो पाता। तो तीसरी हमारे सामने दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो नेचुरल कैलामिटीज़। तो पीपल जो हैं दे डू डिपेंड अपॉन द रूरल सोसाइटी and they depend upon the agriculture, but the productions that they have been done on this land that is being destroyed by natural calamities। जो हमारी लैंड है उसके ऊपर जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली डिपेंड्स करता है अच्छे पानी के ऊपर,
नॉर्मल पानी के ऊपर, बारिश सही होनी चाहिए, सूखा ना पड़े। लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं लाइक ड्राउट, लाइक रेन, दीज नेचुरल कैलामिटीज़ डिस्ट्रॉय द प्रोडक्शन, डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर, डिस्ट्रॉय द कल्टीवेशन। देयरफॉर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पीपल ऑफ रूरल एरिया फेस करते हैं, पीपल ऑफ रूरल सोसाइटी फेस करते हैं, दैट इज़ नेचुरल कैलामिटी। इसके अलावा आप लिख सकते हो लैक ऑफ हाइब्रिड सीड्स या फिर यूजिंग ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ सीड्स। तो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी रूरल सोसाइटी, उसके जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में पहले के जो पुराने सीड्स हैं वही यूज़ कर रहे हैं। जो अब के हाइब्रिड के सीड्स हैं वो उसको यूज़ नहीं करते, चाहे उनको उनका नॉलेज नहीं है तो यूज़ नहीं करते, या उनके पास वो एक्सेस नहीं होते तो यूज़ नहीं करते, पर वो ओल्ड सीड्स को यूज़ करते हैं, नए सीड्स को यूज़ नहीं करते। और इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है मेरे दोस्तों। तो दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ रूरल एरिया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी प्रॉब्लम हमेशा हमारे एग्रीकल्चर में रहती है। जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं जो, वो हमारे एग्रीकल्चर हमारी फसल को खा लेते हैं, हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं और प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता और लोग पुअर से पुअर होते जाते हैं। दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ रूरल एरिया। उसके अलावा नो यूज़ ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। अगर हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, फसल को कल्टीवेट करने की, तो अभी भी हमारी सोसाइटी के लोग पुराने ही मेथड को यूज़ करते हैं। नए नए जो मेथड सोसाइटी में डेवलप हो रहे हैं, साइंटिफिक मेथड, उनको कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जब वो नए मेथड यूज़ नहीं होते हैं तो हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है बहुत कम होता है, और ये भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो लोगों के जरिए महत्वपूर्ण जो प्रॉब्लम है लोगों के जरिए फेस की जाती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है रूरल के लोग फेस करते हैं वो एक ये भी है कि लैक ऑफ प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन। लोगों के पास क्या होता है, प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं होते, उनके पास सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं होते। वो लोग जो है वो मेनली बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खेतों में पानी के लिए, और जो बारिश ना हो, ड्राउट आ जाए, सूखा आ जाए, तो उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता जिससे वो फसल को पानी दे सके और प्रोडक्शन अच्छा कर सके। तो मीन्स ऑफ जो इरिगेशन है वो बहुत कम होते हैं। दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय पीपल ऑफ रूरल एरिया। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि शॉर्टेज ऑफ मैन्योर, अर्थात खाद की कमी होती है। मैन्योर में खाद की कमी होती है हमारे रूरल एरियाज़ में। लोग बेसिकली जो हमारी गऊ होती है, हमारी गाय होती है, उसका जो गोबर होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो खाद के लिए। और बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ proper this scientific manner which are being used by the scientists at present time for using in the agriculture, these means of manner are not being used by the people of rural society, and this is also a problem of एग्रीकल्चर जो कि लोग फेस करते हैं। तो अगर मैं इकोनॉमी प्रॉब्लम की बात करूँ तो सबसे पहले जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले जो इकोनॉमी प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो मेरे दोस्तों लोगों को जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिलती। लोग जो है अपने खेतों में प्रोडक्शन तो करते हैं पर उन प्रोडक्शन को, उस उत्पादन को मंडियों तक ले नहीं पाते। उनको ट्रांसपोर्ट की अच्छी सी फैसिलिटी वहाँ विलेज में रूरल एरिया के लोगों को नहीं मिलती, जिस वजह से वो अपना उत्पादन जो है वो बहुत ही कम रेट में लोकल जो लोग होते हैं उनको बेच देते हैं, और वो गरीब रहते हैं, उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिलता, अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि रूरल एरिया के लोग फेस करते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम रूरल एरिया के लोग फेस करते हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। This is the problem which is being faced by the people of rural society, that they are being unemployed। वो अनएम्प्लॉय रह जाते हैं, उनके सामने बहुत तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे दोस्तों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि छिपी बेरोजगारी, कि मान लो एक घर में 5 बंदे किसी खेत में काम कर रहे हैं, तो उस खेत में तो एक बंदा भी काम करे तो भी काफ़ी था, तो वो 4 बंदे जो फालतू के हैं वो तो छिपे बेरोजगार हैं, वो काम तो कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है वो काम कर रहे हैं खेत में, पर वहाँ तो एक ही बंदे की ज़रूरत थी, 5 बंदों की ज़रूरत थी नहीं। तो जब बोलने का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा बंदे काम करते हैं तो बाकी सभी जो होते हैं वो छिपे बेरोजगार होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोला जाता है। तो लोग जो रूरल एरिया के लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी फेस करते हैं। एग्रीकल्चर में वो लगे होते हैं, घर के सभी बंदे एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, पर वो नाम के एग्रीकल्चर करते हैं, उनकी जरूरत उस एग्रीकल्चर में नहीं होती। इसके अलावा जो लोग फेस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपने देखा होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक सीजन में बंदा जो है वो प्रोडक्शन करता है, दूसरे सीजन में वो जो है वो प्रोडक्शन नहीं करता। अब गन्ने की फसल है, किसी कुछ टाइम रहेगी कुछ टाइम नहीं रहेगी, धान की फसल है कुछ टाइम रहेगी कुछ टाइम नहीं रहेगी, तो जिस टाइम धान की फसल होगी उस टाइम वो एम्प्लॉय हो जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, रोजगार उनको मिल जाएगा। जिस टाइम वो धान की फसल नहीं होगी तो उस टाइम वो अनएम्प्लॉय हो जाएगी। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी लोगों के जरिए फेस की जाती है जो रूरल एरिया के लोग होते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है इसकी रूरल एरिया की वो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्तों आपने देखा होगा बैंक से लोन लिया जाता है, जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं क्यों लोन लेते हैं, ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से उत्पादित कर सकें, अपना उत्पादन बढ़ा सकें। वो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत बुरी बात ये है कि वो उस लोन को वापस नहीं कर पाते। उस लोन पे ब्याज का रेट बहुत हाई होता है, और बहुत ज़्यादा ब्याज का रेट हाई होने की वजह से क्या होता है कि क्या होता है, ब्याज की रेट हाई होने की वजह से कि वो जो है वो लगातार लोन में दबते जाते हैं और प्रोडक्शन जो है दोबारा से कर नहीं पाते और वो गरीब होते जाते हैं। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसकी, रूरल सोसाइटी की। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ ली। चौथी प्रॉब्लम जो है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो मेरे दोस्तों रूरल एरिया के लोग ओवर पॉपुलेटेड होते हैं, इन द सेंस कि लोग वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। रूरल एरिया में लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग की तरफ ध्यान नहीं देते, छोटी फैमिली में विश्वास नहीं करते, जॉइंट फैमिली लार्ज फैमिली में विश्वास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, पॉपुलेशन ओवर हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, खेतों की संख्या भी कम हो जाती है क्योंकि खेत उनके बच्चों में बंट जाते हैं। दूसरा वो गरीब हो जाते हैं और वो बहुत से प्रॉब्लम, ना वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते। सारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंडर आती है, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो रूरल एरिया के लोग जो है वो सफ़र करते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो लैक ऑफ गुड हेल्थ and lack of drinking water, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो मेरे दोस्तों हमारी सोसाइटी में क्या होता है, गुड हेल्थ की प्रॉब्लम है। लोग जो हैं उनको अच्छे से स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती, या तो स्वास्थ्य केंद्र नहीं वहाँ पे होते, या फिर स्वास्थ्य केंद्र तो होते हैं पर लोग वहाँ पे जाते नहीं, अपनी ही लोकल जो इलाज है वो करते हैं, बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। व्हाट डज इट मीन कि वहाँ पे गुड हेल्थ लोगों की नहीं होती। ये भी एक प्रॉब्लम है जो रूरल एरिया के लोग फेस करते हैं इकॉनमी के अंडर। इसमें उनका पैसे की वजह से वो अपनी हेल्थ का इलाज नहीं करवा सकते, ये भी आप बोल सकते हो कि उनके पास पैसा नहीं होता, इस वजह से वो हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं। और अगला, ड्रिंकिंग वाटर उनको साफ़ नहीं मिलता, बहुत सारा पोल्यूशन होता है रूरल एरियाज़ में, लोग खुले में शौच जाते हैं और वही शौच जो है वो बारिश के माध्यम से जाकर जो पीने का पानी है उसमें मिल जाता है, तो ड्रिंकिंग वाटर बहुत ख़राब होता है। और या तो वो पानी पैसों से वो अच्छे वाला प्योर वाटर भी ले सकते, वो वाटर प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसों की कमी की वजह से। तो ये प्रॉब्लम सारी हमारे रूरल एरिया के लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, रूरल सोसाइटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी जो है वो फीचर्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम में हमने एग्रीकल्चर प्रॉब्लम देखी, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी। आई होप आपको ये सारी वीडियो अच्छे लगेगी, पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।